हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम की प्रथम स्कंद में स्वागत है। तो प्रथम स्कंद का हम देख रहे हैं 15वां चैप्टर। चैप्टर का नाम है पांडवों की सामयिक निवृत्ति। तो इसमें हमने देख लिया था कल तक 16 नंबर श्लोक, और आज हम 17वां देखेंगे और उससे आगे बढ़ेंगे। इससे पहले हम मंगलाचरण करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी देवीं सरस्वती सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया। भगवते उत्तमश्लोके भगवते भगवते उत्तमश्लोके उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिके। नैष्ठिकी। तो आज हम देखने वाले हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 15। अध्याय का नाम है पांडवों की सामयिक निवृत्ति। श्लोका नंबर 17। तो इसे हम पहले रिसाइट करेंगे। सौते वृतः कुमतीनात्मतीश्वरो मे। सौत्यव्रतः कुमतिनात्मद ईश्वरो मे। सभी लोग कर सकते हैं। सौते वृतः कुमतीनात्मतीश्वरो मे। स्वते सौत्यव्रतः व्रतः कुमतिनात्मद कुमतीनात्मदीश्वरो मे ईश्वरो मे। यत्पादपद्मम् अभवाय भजन्ति भव्याः। यत्पादपद्ममभवाय यत्पादपद्ममभवाय भजन्ति भव्या। भव्या मां श्रान्तवाहमर्योरथिनो भुविष्टम्। मां माश्रान्तवाहमर्योरथिनो भूयिष्ठम्। न न प्राहरन् यतनुभावनिरस्तचित्ताः। न प्रहारान् यदनुभावन् निरस्तचित्तः। भावनिरस्तचिन्ता। सौते वृतकुमतीनात्मतीश्वरो मे। स्वते सौते सौत्यव्रतः व्रतः व्रतकुमतीनात्मदीश्वरो कुमतीनात्मदीश्वरो मे। मे यत्पादपद्मम् अभवाय भजन्ति भव्याः। यत्पादपद्मं यत्पादपद्ममभवाय भवाय भजन्ति भजन्ति भव्या भव्या। मां श्रान्तवाहमर्योरथिनो भविष्टम्। मां श्रान्तवाहमर्योरतिनो माश्रान्तवाहमर्योरतिनो भविष्यम् भविष्य। न प्रारन् यदनुभावनिरस्तचित्ताः। न न प्राहरन्यदनुभावनिरस्तचित्तः निरस्तचित्तः। चित्ताः। सौते सारथी के विषय में वृतः लगा हुआ, कुमतिना बुरी चेतना के कारण आत्मदह उद्धार करने वाला, ईश्वर परमेश्वर में मेरा, यत जिसको पाद पद्मम चरण कमल को आबवाय मोक्ष के मामले में भजन की सेवा करते हैं। भव्या बुद्धिमान पुरुष माम मुझको श्रांत प्यासा वाहम मेरे घोड़े आर्य शत्रु रथिना महान सेनापति भूविष्टम भूमि पर खड़े हुए न नहीं प्राहरण आक्रमण किया, यत जिसकी अनुभाव कृपा निरस्त अनुपस्थित होने से चित्ता मन, यह उन्हीं की कृपा थी कि जब मैं
अपने प्यासे घोड़ों के लिए जल लेने रथ से नीचे उतरा था, तो मेरे शत्रुओं ने मुझे मारने की परवाह न की। यह तो अपने प्रभु के प्रति मेरा असम्मान ही था कि मैंने उन्हें अपना सारथी बनाने का दुस्साहस किया, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के लिए से श्रेष्ठ पुरुष उनकी पूजा तथा सेवा करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते ज्ञानतिमिरान्धस्य वासुदेवाय। चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररत्नाभानितं तं सजीवम् अद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण करुणा सिंधु वन्दो जगन्पते गोविंदेश गोपिका सकल कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय चैतन्य हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा। सौते वृतः कुमतीनात्मतीश्वरो मे समते वृत्तात् कुमतिना ईश्वरो में यत्पादपद्मम् अभुवाय भजन्ति भव्या यदपाद पद्मम् अप्वाये भजन्ति भवा मां श्रान्तवाहमर् मां श्रान्तवाहमर्योरतिनो भविष्टम् मां श्रांत मम अरितो रथिनो महाभूभतिवृष्टम् न प्राहरन् यदनुभावनिरस्तचित्ताः न प्राहरन् यत् अनुभाव निरस्त चिंता। हरे कृष्णा। सभी को जो लोग रिसाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी। साके व्रतं कुमतिनाथ मद ईश्वरो मे यत्पाद पद्मं भवाय भजन्ति भव्यां मा श्रान्तवाहमर्यो रथिनो भुविष्टं न प्राहरन् यदनुभावनिरस्तचिन्ता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। सौत्ये व्रतः कुंतीनात्मद ईश्वरो में यत्पाद पद्मं भवाय भजन्ति भव्यः मां श्रान्तवामर्यो रथिनो भुविष्ठमं न प्राहरन् यदनु भाव निरस्तचित्तः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। सत्य वृत्त कुमितान आत्मदा ईश्वरा में यत पाद पद्मा अभयम भजन्ति
भयमं स्रतन्तवाहम् आर्यं रथिनं भुवै दृष्टं न प्रहन् यत् अनुभवं निरस्तचित्तः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शौत वृत्ति कुमति नाम तद्भो ईश्वरो मे यक्ता दपो पद्मा भव भवाया भवाया भजन्ति भव्य मां श्रान्तो बाहुमारायो रत्नी भूविष्टं न प्रहरन् यदु भवन्ति रस्ता चित्ता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। सत्ये वृतः कुमतिनात्मद ईश्वर मे यत् पादपद्म भवाय भजन्ति भयाः मां श्रान्तो बाहो मरयो रतिनो भूभीष्टं न प्रहारान् जदनुभावनरिस्ता चित्वा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी को। ठीक है, तो इसका हम अर्थ देखते हैं। तो अर्जुन बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज से कि जो भगवान है उनका मेरे ऊपर कितना उपकार है। वह चले गए हैं तो मैं कैसा अब हो गया हूँ। तो वह अगले उपकार को गिना रहे हैं। वास्तव में कभी अगर सही कहो, किसी की असली वैल्यू तब पता चलती है जब वो हमसे दूर चला जाता है। आप देखते होंगे, जिस इंसान को घर में लोग समझते हैं कोई वैल्यू नहीं है, कभी कभी जब वह चला जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो लोग उसके गुणों को याद करते हैं। और यहाँ तो अर्जुन से सीधे भगवान ही चले गए हैं। तो अर्जुन क्या याद करेगा? भगवान के अंदर तो केवल गुण ही गुण है। बाकी लोगों के अंदर तो केवल अवगुण होते हैं, फिर भी उस समय लोग केवल गुणों को याद करते हैं। तो अब बता रहे हैं, यह कहानी उस समय की व्याख्या कर रहे हैं जब जयद्रथ को मारने के लिए जा रहे थे। तो आपने देखा था ऐसी सेना खड़ी थी जैसे सेना का एक सागर खड़ा हो, ऐसी सेना। और उस सेना में बीच बीच में बड़े बड़े योद्धा खड़े किए गए थे। वह कैसे थे? जैसे तिमिंगल मछली की भांति, जो बड़े बड़ी मछलियों को भी खा जाती है। उस प्रकार से वहां पे महायोद्धा खड़ी किए गए थे। जो बीच में जैसे समुद्र है, समुद्र में केवल नाव में चले जाओ और कोई ना हो तो शांत समुद्र है, ठीक है। शांत में अगर जीव, अगर तिमिंगल मछली टाइप का कोई हो तो वह आकर के नाव ही पलट सकता है। तो इस प्रकार से इनका रथ एक नाव की भांति चला जा रहा था, बाकी सैनिकों को रौंदते हुए, उन्हें मारते हुए चले जा रहे थे। लेकिन उसमें ऐसे ऐसे योद्धा थे जिनका पीछे उन्होंने नाम गिनाया है, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण इत्यादि इत्यादि। ठीक है। तो कह रहे हैं उस समय, तो जब देखिए युद्ध होता है तो उसमें लगातार परिश्रम करना पड़ता है, तो उसे प्यास लग जाती है। जो युद्ध कर रहा है उसे भी प्यास लग जाती है, और जो घोड़ा है उसे भी प्यास लग जाती है परिश्रम के कारण। तो उसको पानी पीने के लिए कहाँ से लाएंगे? तो उन्हें नीचे उतरना पड़ा। अब कोई कह सकता है यहाँ पे नीचे उतर जाएंगे तो पानी कहाँ से मिल जाएगा? जब पूरा इंसानों की वहां पे योद्धाओं का सागर बन रखा है तो पानी नीचे कहाँ मिल जाएगा? यहाँ पर यही कहा गया नहीं, या उन्हीं की कृपा थी कि मैं अपने प्यासे घोड़ों के लिए जल लेने रथ से नीचे उतरा था तो मेरे शत्रुओं ने मुझे मारने की परवाह न की। ठीक है, नीचे उतरे तो उन्हें पानी मिला। तो इस रहस्य को कोई जानता है कैसे मिला? मैं तो बताऊंगा ही। नहीं जानते हैं तो बताऊंगा ही, पानी कहाँ से मिल गया फिर? नहीं पता है ना। वास्तव में उस समय अर्जुन के पास एक बाण था। उस बाण में जब विद्या का संधान करके मंत्र का मारते थे तो उससे जमीन से पानी निकल जाता था।
ऐसी मंत्र विद्या थी अर्जुन के पास में। उससे मारेंगे और जमीन में जाएगा बाण, और वहां से लगेगा, नीचे से पानी निकल जाए। जो कि आज बड़े से बड़े वैज्ञानिकों को क्या है, बहुत समय लग जाता है। जमीन से पानी आज भी हम निकालते हैं, वहीं से निकालते हैं। ठीक है, ये कोई नया विज्ञान नहीं है कि हम जमीन से आज पानी निकालते हैं, तब भी निकलता था। अर्जुन ने बाण मारा और निकाल दिया जमीन से पानी, और स्वयं भी पानी पी लिया और घोड़ों को भी पिलाया था। ठीक है, तो ये तो रही कहानी। यह रहा भगवान का, मतलब हुआ, उन्होंने ऐसे पानी पिलाया। अब इसमें विशेष बात है, अब अर्जुन क्या है, पश्चाताप कर रहे हैं कि मैंने भगवान के प्रति अपराध किया है। हालांकि उन्होंने अपराध नहीं किया, यह भगवान की इच्छा थी। यह नहीं समझना चाहिए कि हाँ उन्होंने अपराध किया। अब क्या है अपराध, इन्हें लग रहा है कि मैं किया हूँ, उसको हम समझते हैं। कह रहे हैं कि मैंने उन्हें अपना सारथी बनाने का दुस्साहस किया। भगवान को सारथी बनाने का, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ पुरुष उनकी पूजा तथा सेवा करते हैं। तो कह रहे हैं यह तो अपने प्रभु के प्रति मेरा असम्मान ही था। यानी मैं असम्मान कर रहा था कि उन्हें सारथी बनाने की हिम्मत किया। ठीक है, तो इस प्रकार से वह पश्चाताप कर रहे हैं कि वह तो भगवान है। संस्कृत देखते हैं। करें यत पाद पद्मम, पाद पद्मम, पाद पैर होते हैं, पद्मम कमल। जिनके जो भगवान हैं, उनके जो चरण हैं वह कमल के समान हैं। और उन चरण कमलों की भजंती भव्या, भव्या यानी जो बुद्धिमान पुरुष हैं, बड़े बड़े साधु पुरुष हैं, जिनके चरण कमलों के भजन में लगे रहते हैं, चिंतन में लगे रहते हैं। क्यों लगे रहते हैं? ठीक है, कोई कह सकता है क्या ये कैसी आप बातें कर रहे हैं, किसी के चरण को क्यों याद करेगा कोई? ठीक है, हमारे तो चरणों को कोई याद नहीं करता। तो हम जानते हैं हमारे चरणों की क्या वैल्यू है। कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। युधिष्ठिर महाराज क्या करे थे, जब भगवान के चरण कमल पड़ा करते थे यहाँ पे, तो उनके चरण चिन्हों के छाप लग जाया करते थे, और उसके कारण यहाँ पे सारी समृद्धि थी। हम कहीं जाते तो समृद्धि होती है। आज तो किसी रिश्तेदार के यहाँ भी 4 दिन रुक जाओ तो 5वें दिन, 4 दिन तो छोड़ दो, एक दिन रुक जाओ तो अगले अगले दिन बोलेगा, पूछ लेगा कि यहाँ कब तक जाना है, पूछ लेगा। ठीक है, हमारी संपन्नता नहीं आती, लोगों को लगता है और खा के चला ही जाएगा, यही होता है। लेकिन उनसे क्या होता है, तो कह रहे हैं अब वाह, अब वाह, यानी मोक्ष प्राप्त करा देते हैं भगवान के चरण। तो इस कारण से बड़े बड़े बुद्धिमान पुरुष यानी साधु लोग, जिनके चरण कमलों के ध्यान में लगे रहते हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए, मैं उन ईश्वर को क्या किया, सौत्य व्रत, सूत रथ चलाने वाले होते हैं, उनसे बना है सौत्य, यानी रथ चलाने वाले व्रत कार्य में मैंने लगा दिया। ठीक है, करें सौत्य व्रत, यानी मैंने रथ चलाने वाले सूत का काम मैंने कराया भगवान से। ठीक है, तो कोई कह सकता है कि तुमने उनसे काम करवा लिया सूत का, तो कौन सा बड़ा भारी भारी काम हो गया। ठीक है, करवा लिया, क्या हो गया? तो वह कह रहे हैं अरे ईश्वरो, वह ईश्वर है, यह सोचो, ईश्वर से यह काम करवाएंगे। हाँ, हम उनसे जो है रथ चलवाना चाहिए था। ईश्वर, ईश्वर है वो। तो अगर किसी का प्रश्न यह हो कि जब सब जानते हो कि ईश्वर भी है और तुमने ये काम करवा लिया, लोग उनके चरण कमलों की सेवा में लगे रहते हैं, तो करवाया ही क्यों? ऐसा क्या था, मत करवाते। तो करें कुमति, मैं तो कुमति वाला हूँ, बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी मेरी, बुद्धि नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं करवा ली। ठीक है, तो भक्त यही मानते हैं मेरे पास बुद्धि नहीं है। ये भगवान आप ही कृपा कर सकते हैं, जो कर सकते हैं आप ही कर सकते हैं। जब तक अपना बुद्धि
व्यक्ति दिखाता है ना, वो भौतिक बुद्धि ही दिखाए। हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि हम सारी की सारी आध्यात्मिक बुद्धि दिखा सकते। ठीक है। तो बोल रहे हैं कुमति में मेरी जो है कुमति हो गई थी उस समय, कि मैं ऐसा भगवान से करवाया, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए पहले तो ये मित्र है, अभी क्या हमको लग रहा है कि ये तो दास की भांति कर रहे हैं ना, कि मैं यानी भगवान का चरण कमल की लोग सेवा करते हैं, मुझे करना चाहिए था। तो देखिए जब कोई दूर चला जाता है तो उस समय दास से भाव उदित हो जाता है। जैसे शायद कोई अपने माता पिता को एक लोटा डेली पानी ना देता हो। ठीक है। देखिए पुरानी कहावत है, लोटा में पानी देना, गिलास में नहीं बोला जाता है। ठीक है। जैसे बोलते हैं कि अगर ग्लास में दिया जाता है तो उसका कुछ ऐसा, मतलब बहुत सारे वैज्ञानिक कारण बताते हैं, बीपी वगैरह ज्यादा हो जाता है, ये सब प्रॉब्लम आती है। ठीक है। और उसका सरफेस टेंशन और क्या क्या, उसमें बहुत सी चीजें फैक्टर करती हैं। लेकिन लोटे में पानी पीने से वो सब चीजें फैक्टर समाप्त हो जाते हैं, जैसा कि वैज्ञानिकों ने अभी तक खोज किया है। इसीलिए पहले से ही कहावत है कि एक लोटा पानी देना, लोटे में, ग्लास में नहीं कहा गया। ठीक है। चलिए छोड़िए, कहाँ भौतिक में आ गए, भगवान के बारे में चलते हैं। तो जब जो है मान लीजिए, हाँ, मगर भौतिक में गए तो उदाहरण लेने के लिए ले लेते हैं पहले उदाहरण। तो मान लीजिए वो अपने माता पिता को ना पूछता हो, लेकिन जब उसके पिताजी माताजी चले जाते हैं, संसार त्याग देते हैं, तब वो क्या कहता है, अगर आप रहते तो मैं आपकी सेवा करता। आप केवल बैठे रहते सामने, कुछ नहीं करते। देखिए जिस समय कोई होता है, चाहे व्यक्ति इज्जत करे चाहे ना करे, लेकिन उसके जाते ही दास से भाव उदित हो जाता है। इसी प्रकार से जो भक्त होते हैं, चाहे वह किसी भी भाव में रहें, सख्य भाव में रहें, दास्य भाव में रहें, शांत भाव में रहें, मतलब जो भी 5 प्रकार के रस हैं सारे में से किसी में रहें, लेकिन जैसे ही भगवान से दूर होते हैं तुरंत दास से भाव उदित हो जाता है, तुरंत। तो अब उसी के कारण कह रहे हैं, यत पाद्म पद्मम, जिनके चरण कमलों की सेवा में बड़े बड़े लोग लगे रहते हैं बुद्धिमान, मैंने उनसे ये काम करवा दिया, अर्थात मुझे वो करना चाहिए था। तो यह भगवान के जाने के बाद दास से भाव ही उदित होता है। आप देखते हैं रानियां क्या कहती हैं, जिन भगवान की चरण कमलों की सेवा में लगी रहती हैं वो हमेशा। कुछ था, यत पाद पद्मम शुश्रूड़ा मुख्य कर्मणा, इसी तरह था ना, यत पाद शुश्रूषुड़ा मुख्य कर्मणा सौत्यादये, सौत्यादय जो भी मतलब सत्यभामा इत्यादि जो भी रानियां थी। ठीक है। सौत्यादये द्विष्ट सहस्त्रयोषित, ऐसे था, यानी 16,000 जो रानियां थी। तो उन सभी का काम क्या था, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना ही मुख्य कर्म था। और द्रौपदी ने ही बताया भी था कि पति के चरण कमलों की सेवा ही करना मुख्य कर्म होता है। ठीक है। तो इसीलिए है ऐसा। तो कह रहे हैं कि मैंने ये कराया, लेकिन इतना के बाद भी उन्होंने मेरे ऊपर कृपा किया। ठीक है। तो क्या कृपा किया उस बात को बता रहे हैं। कह रहे हैं कि माम, जो मैं था यानी, और श्रांत, प्यासा हो गया था। और कौन, वाहम, जो मेरा घोड़ा था रथ में बंधा हुआ, वह भी जब प्यासा हो गया था। तो उस समय हम थे आर्यो, आर्य का अर्थ होता है शत्रु। उस समय मैं शत्रुओं के बीच में था, और शत्रुओं का रथिनो भविष्टम, उस समय रथिना यानी जो महान सेनापति थे उनके बीच में था। और वहां पर भूविष्टम, भूमि पर खड़े होकर के मैंने पानी पिलाया और खुद पिया। तो पानी पिलाया, खुद पिया, उतर के, तो भगवान की कृपा क्या हो गई। यह हो सकता है प्रश्न, भाई पानी पी लिया, ठीक है, अच्छी बात है, पी के युद्ध करो। अब देखो वहां पे ऐसे ऐसे योद्धा थे, पानी पीने देते। अभिमन्यु जैसा एक बालक को तो घेर करके 7 महारथियों ने मारा था, और यहाँ तो प्रण किए बैठे थे कि अर्जुन को मार देना है, उसके यहाँ तक पहुंचने ही नहीं देना है, जयद्रथ के पास तक।
और तो उसके बाद तब यह कृपा भगवान का हुआ कि न प्रहरन, मेरे ऊपर किसी ने प्रहार ही नहीं किया। ठीक है। क्यों हुआ ऐसा, तो करें यह अनुभव, यह भगवान की कृपा ही थी कि मेरे ऊपर किसी ने प्रहार नहीं किया। तो कोई कह सकता कि इसमें भगवान की कृपा कौन सी हो गई, आपके ऊपर प्रहार नहीं किया, ये तो ठीक है दुश्मनों ने नहीं किया, नहीं किया। तो वह करे नहीं, भगवान ने उस समय दुश्मनों को क्या किया था, निरस्त चित्ता, उनकी जो चित्त है, सोचने समझने की शक्ति है, मन की शक्ति सारी है, उसको निरस्त कर दिया। अर्थात उनके ये नहीं समझ में आ रहा था क्या करूं क्या न करूं, मारूं छोड़ूं क्या करूं, क्या मारना भी चाहिए। वो सोच में जैसे कभी कभी कुछ लोग खो जाते हैं। ठीक है। निरस्त चित्त, चित्त बिल्कुल अनुपस्थित हो जाता है, इसी को कह रहे हैं निरस्त। ठीक है। मन अनुपस्थित सा रहता है, कहीं समझ में नहीं आता क्या, ऐसे ही एक टकटकी लगाए देखते रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता क्या है। ऐसा बहुत के लोग के साथ अनुभव हुआ भी होगा। तो कह रहे हैं दुश्मनों के को उन्होंने निरस्त चित्त कर दिया था, जिसके कारण से मैं ऐसा कर पाया। ठीक है। तो अब यह पश्चाताप कर रहे हैं कि मैंने भगवान से यह करवाया, लेकिन यह भगवान ही चाहते थे। तो इनका पछताना वास्तव में सही नहीं है। ठीक है। लेकिन व्यक्ति जब दूर होता है तो पछताएगा ही पछताएगा, उस बात को करें। तो पढ़ेंगे तात्पर्य। हरे कृष्णा हिमानी माता की। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। भगवान श्री कृष्ण निर्विशेषवादी तथा भगवत भक्त दोनों द्वारा समान रूप से आराध्य हैं। निर्विशेषवादी उनके जाज्वल्यमान तेज की पूजा करते हैं, जो सच्चिदानंद स्वरूप दिव्य देह से उद्भासित होता रहता है, और भक्तगण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में उनकी पूजा करते हैं। जो मनुष्य निर्विशेषवादियों से भी निम्न है, वे उन्हें महान ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं, किंतु श्री भगवान तो अपनी विशिष्ट दिव्य लीलाओं द्वारा सबको आकृष्ट करने हेतु अवतरित होते हैं, और इस प्रकार वे पूर्ण स्वामी, मित्र, पुत्र तथा प्रेमी की भूमिका निभाते हैं। अर्जुन से उनका दिव्य संबंध मित्र सख्य भाव का था, अतएव उन्होंने अपनी भूमिका पूर्ण रूप से निभाई, जिस प्रकार उन्होंने अपने माता पिता, प्रेमिकाओं तथा पत्नियों के साथ किया था। इस प्रकार के पूर्ण दिव्य भाव में भक्त श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति के कारण यह भूल जाता है कि उसका मित्र या पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। यद्यपि भक्त भी कभी कभी श्री भगवान के कार्यों से मोहग्रस्त हो जाता है। श्री भगवान के अंतर्धान होने के बाद अर्जुन को अपने परम मित्र का बोध था, लेकिन इस विषय में अर्जुन कोई गलती नहीं कर रहा था, और न ही उसे श्री भगवान के विषय में कोई भ्रांत धारणा थी। बुद्धिमान व्यक्ति अर्जुन जैसे शुद्ध अनन्य भक्तों के प्रति श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के द्वारा आकृष्ट होते हैं। युद्ध भूमि में जल का अभाव सर्वविदित हरे तथ्य कृष्णा है। माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ठीक है, यहाँ तक समझेंगे। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जो श्री कृष्ण हैं वह सभी के द्वारा आराध्य हैं, चाहे निर्विशेषवादी हो चाहे सगुणवादी यानी भक्त हो। ठीक है, दोनों के द्वारा ही आराध्य है। अब कैसे आराध्य हैं, जैसे मान लो कोई डायरेक्ट मेरा खूब प्रशंसा करे, बड़ाई करे, इसका अर्थ वो मेरा प्रशंसा कर रहा है, या मैंने अपनी शक्ति के द्वारा जो कार्य किया वो उसका बड़ाई करे, मेरी शक्ति का करे कि हाँ इसने ऐसा, देखो इस शक्ति के द्वारा यह कार्य करते, उन कार्यों की प्रशंसा करे। इनडायरेक्टली तो वह मेरी ही प्रशंसा कर रहा है। इसी प्रकार से जो भगवान के डायरेक्ट भक्त हैं, सगुणवादी भगवत भक्त, ठीक है, कृष्ण भवन अमृत वाले आप लोग, वह तो डायरेक्ट भक्त हैं। निर्विशेषवादी उनके ज्योति की पूजा करते हैं, बोलते हैं अनंत है, अनंत ज्योति है भगवान, उसका कोई अब आकार नहीं, अनंत है। तो वह अनंत जो ज्योति है भगवान का क्या है, तेज है, तो उसकी पूजा करते हैं, तो भगवान से ही तो आया है। तो अगर इसको करते हैं, उनको पूरा ज्ञान नहीं है तेज कैसे आ रहा है, लेकिन कहा तो भगवान से रहा है ना, तो इनडायरेक्टली उन्हीं की पूजा करते हैं।
तो इसके बाद एक आते हैं निर्विशेषवादियों से भी नीचे के पुरुष। वह क्या कहते हैं, नहीं, ये जो तुम कृष्ण को भगवान कहते हो ये महान ऐतिहासिक पुरुष है। महान मतलब इतिहास में कोई कोई महान लोग आते हैं, ठीक है, तो उनमें से एक है। तो आप कह सकते हैं कि ठीक है, भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया था महान ने, तो जो जिसको आप महान समझते हो उसको बोलो विराट रूप दिखाए। उन्होंने गोवर्धन एक उंगली पे उठा लिया था, तो जिसको और महान समझते हो उसको भी बोलो उठाए। महान ही थे ना, तो महान तो दूसरा भी हो सकता है। कोई अगर बोले मैं इतना महान हूं, मैं 10 को एक साथ पटक सकता हूँ, तो आप कह सकते हैं दूसरे को लाओ, तो दूसरा को भी आप ला देंगे, वो भी कर देगा। तो इस प्रकार से गोवर्धन उठाने वाला भी तो कोई होना चाहिए दूसरा। तो जब हम ऐसा कहेंगे तब वास्तव में उसे पता चलेगा कि भगवान जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय। ये धनंजय, मुझसे महान कोई हो ही नहीं सकता है। मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता है। अब देखिए भगवान के आने का उद्देश्य क्या रहता है। किंतु भगवान तो अपनी विशिष्ट दिव्य लीलाओं के द्वारा सबों को आकृष्ट करने के लिए अवतरित होते हैं। कभी कभी भगवान के बारे में लोग बताते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, जैसा भगवान ने भी बताया है सब कुछ। लेकिन जब ऋषि मुनियों ने पूछा सूत गोस्वामी से प्रश्न कि आप बताइए जो भगवान आते हैं यहाँ पे, तीसरा प्रश्न था, तीसरा, जब देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं तो उस समय भगवान यहाँ पर क्या करने के लिए आते हैं। सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वताम पति है। यानी वह भगवान जो सात्वताम, यानी जो साधुओं के यानी भक्तों के जो स्वामी, जो उनकी रक्षा करने के लिए आते हैं, वह देवक्याम वसुदेवस्य जातु यस्य चिकीर्षया। जब देवकी और वसुदेव के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, उनके माध्यम से प्रकट होते हैं, तो जातु यस्य चिकीर्षया, उनका क्या काम होता है मुख्य, क्यों आते हैं, जब सब कुछ वह बिना आए भी कर सकते हैं। तो वहां पर बताया था दूसरे अध्याय के 34वें श्लोक के लास्ट श्लोक था। अब दूसरा मुझे याद नहीं आ रहा वो 34वां है क्या है, दूसरा अध्याय का। तो वहां पे उन्होंने यही बताया था कि आकृष्ट करने के लिए आते हैं, ठीक है, लीलाओं के द्वारा। कभी कभी लोग पूछते हैं इस प्रश्न का उत्तर, फिर बाद में उत्तर वो लोग कुछ और देने लगते हैं, जबकि भागवत में यही उत्तर इसका दिया हुआ है। 34वां ही श्लोक है, ठीक है। तो भागवत में जैसे किसी ने एक बार पूछा था, तो मैंने फिर यही उत्तर उसका बताया, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी अब पढ़ चुका हूँ सारा, मैं जानता हूँ, मैंने सुना भी है इसे। तो उसके बाद वह माने नहीं, उन्होंने अपना कोई तीसरा पता नहीं क्या क्या बता दिया, मेरे दिमाग में फिर बैठा ही नहीं। अब मैं कहा कि बैठाना भी नहीं है। जब यहाँ पे महान ऋषि पूछ रहे हैं, परीक्षित महाराज जी यह प्रश्न पूछे तो सुखदेव जी ने ही उत्तर दिया। जब व्यास से सुखदेव महाराज जी ने पूछा तो उन्होंने ये उत्तर दिया। सूत गोस्वामी से जब पूछ रहे हैं सारे ऋषि मुनि जो है, तो वह यही उत्तर दे रहे हैं। तो फिर हम दूसरा उत्तर की उम्मीद क्यों करें, हम दूसरा उत्तर क्यों देना चाहेंगे, जब परंपरा में यह आ रहा है तो हमें यही जानना है। अब कोई कहे नहीं आचार्य लोग बाद में ऐसा कर देते हैं, बाद में वैसा कर देते हैं। देखिए जो धर्म है वो कभी बदलता नहीं है, ठीक है, धर्म शाश्वत रहता है। जो आज है वही कल रहेगा, भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान। और ये जो है इसी अध्याय में ये भी बातें बताई जाएंगी, वह हर समय के लिए होता है। ऐसा नहीं कि समय आने पर वह जो है ज्ञान बदल जाएगा, वह कभी बदलता नहीं। शाश्वत धर्मस्य, गीता में भी कहा गया है
और जगह बहुत बहुत जगह गीता में कहा गया है। ठीक है, जो नहीं पढ़ते हैं ढंग से तो अपना सुधार कर सकते हैं, और क्या कहें। ठीक है, और भगवान जब आते हैं तो पूर्ण स्वामी, पूर्ण मित्र और पुत्र तथा प्रेमी की भूमिका निभाते हैं पूर्ण रूप से। कोई कह सकता हम भी तो पूर्ण रूप से स्वामी पति की भूमिका निभाते हैं। अरे कितने दिन निभाते हो सकता है कल त्याग कर चले जाओ। पूर्ण प्रेमी हम भी बनते हैं, हो सकता है कल के कहीं लटके मिलो। आ रहा था मैं ऑफिस से, बिल्कुल सुबह सुबह, मतलब नाइट टाइम ड्यूटी किया उसके बाद आ रहा था। तो सुबह सुबह देखा तो लोग ऐसे देख रहे उधर। मैं कहा क्यों इतनी भीड़ लग रही है, कहाँ देख रहे हैं लोग। उधर जब देख रहा हूँ तो एक पेड़ पे लटका हुआ आदमी। बताइए, यहाँ कब लोग लटक जाएंगे कि क्या कर लेंगे, कोई जानता है। पूर्ण प्रेमी की भूमिका कैसे कोई निभा सकता है। ठीक है, किसी में इतना दम नहीं है। तो भगवान आते हैं तो भगवान ही पूर्ण रूप से निभा सकते हैं। किसी की पत्नी कब साथ छोड़ देगी, कोई भरोसा है। चलो साथ देती है ठीक है, कब तक देगी। कब तक चल सकते हैं मृत्यु लोक में, हमारी शरीर जब मरते हैं, मरने वाली है तो। लेकिन भगवान का अर्जुन से दिव्य संबंध है, फिर क्यों दुखी है। तो यही है, भगवान के अपने उस रूप के लिए दुखी। ठीक है, बंधु रूपीणा आपने देखा था ना, बंधु रूपी भगवान छोड़ के चले गए, इसलिए वह दुखी है। इसीलिए शास्त्र पढ़ना चाहिए ताकि उसकी बारीकी हमें पता चले। लेकिन निर्देशन में पढ़ना चाहिए, परंपरागत, अन्यथा वास्तविक ज्ञान कभी नहीं प्राप्त हो पाता है। फिर तो व्यक्ति यूं ही भटकता रहता है। तो जब भगवान आते हैं तो उनके जो भक्त हैं, भगवान की अंतरंगा शक्ति के कारण यह भूल जाते हैं कि मैं इनका परम भक्त हूँ। ठीक है, सब कुछ भूल जाते हैं। मित्र हैं तो मित्र समझेंगे। अब भगवान के गोल ग्वाल वाले, जो ग्वाल बाल हैं, वह भगवान की पीठ पे चढ़ के खेल रहे हैं। बताइए, आज आपको अगर पता चल जाए ये भगवान साक्षात हैं, किसी की हिम्मत है कि पीठ पे चढ़ के खेलेगा। कोई नहीं। आपका प्रधानमंत्री, आप उसकी पीठ पे चढ़ जाएंगे, किसी में है इतना दम। कोई नहीं। लेकिन जिससे वो प्रेम करते हो, एक छोटा सा बालक भी अगर करते होंगे तो वो उसको पीठ पे चढ़ा के घुमा भी सकते हैं। ठीक है, तो भगवान अपने भक्तों को इतना प्रेम करते हैं कि उनके लिए कुछ भी करते हैं। कुछ भी का मतलब कुछ भी, कोई लिमिट नहीं, कोई सीमा नहीं। अन्यथा इस युद्ध में कोई जीतने की संभावना नहीं थी कि अर्जुन जीत जाता, फिर भी जीते। यह भगवान की कृपा है। तो आज अगर हम लोग भगवान की भक्ति में जुड़ पाए तो इसको हमें किसी तरह से बरकरार रखना चाहिए। ठीक है, कभी भी अपने आप को मतलब गिराना नहीं है नीचे, गिरने नहीं देना है कभी। बहुत सौभाग्य से मिला है। ठीक है, तो भगवान आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। करें, यद्यपि भक्त भी कभी कभी भगवान के कार्यों से मोहग्रस्त हो जाता है। समझते हैं इस बात को? जब भक्त है तो मोहग्रस्त क्यों हो सकता है। देखिए, प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, हर प्रश्न का अगर हम यही उत्तर लेने लगेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। लेकिन मेरे से जितना हो सकता है मैं करता हूँ। बाकी थोड़ा बहुत आप लोग को तो पढ़ना पड़ेगा ही। क्यों मोहग्रस्त हो जाता है, समझ नहीं पाता भगवान की लीलाएं इतनी दिव्य हैं। अब जैसे है भीम, जब भीम को जहर पिला दिया तो लोग कहेंगे जहर पिला दिया, भगवान कहाँ थे। कहाँ थे भगवान, भगवान के वो लोग भक्त हैं ना। हम्म, भगवान कहाँ है रे तू, इस तरह कोई गाना चलता है। ठीक है, कहाँ है। आप बताइए, ऐसी नौबत हमारी हो सकती है लेकिन भक्त नहीं विचलित होते। वह जो है पी लिए तो उसका उन्हें बेनिफिट भगवान को दिलवाना था। उनके पास था पहले से 2000 आदमियों का बल। जब वह गए समुद्र मार्ग से पाताल लोक, वहां नागलोक में कहीं पहुंच गए। नागलोक में पहुंचे
तो वह नाग जो है रिश्तेदारी में उनके जो है पता नहीं किस प्रकार से नाना लगते थे, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, उसकी व्याख्या मैं नहीं कर सकता। उनके नाना लगते थे, ठीक है, किसी प्रकार से होंगे, किसी प्रकार से रहा होगा संबंध। तो वो उन्होंने कहा कि ठीक है, वहां पे गए तो उनको सांप और काटने लगे। उन सांपों के काटने से इनका सारा जहर उतर गया। सांप का मतलब 20 से 20 को काटते हैं, आपको पता है। वेनम का उल्टा एंटी वेनम दिया जाता है, ठीक है, ये सब आप जानते हैं। तो उससे वो बच गए, और बचने के बाद जब वहां पे उनके नाना ने बोला कि तुम्हें और शक्ति चाहिए, तो यहाँ पर देखो हमारे पास 8 कुंड है, उनका जाके पी लो जल, उनमें औषधि है। 8 कुंड का औषधि पी गए, और एक कुंड को पीने पे 1,000 हाथी का बल आ गया। तो 8,000 हाथी का बल और आ गया, बताइए। अब जरासंध को मरवाना था, अब भगवान ने पहले प्लान कर लिया। तो वास्तव में जो होता है ये सब भगवान के द्वारा प्लान होता है, एवरीथिंग इज प्लान। सब कुछ प्लान के अंतर्गत आता है। लेकिन हम क्या समझते हैं, भगवान कहाँ है रीतु, कहाँ है भगवान, भक्तों के ऊपर कष्ट आ गया। भगवान कष्ट लाते हैं तो उसके बाद और आपकी सहने की क्षमता भी बढ़ा देते हैं। अगर आप उस बार सह गए तो अगली बार तक के लिए क्षमता और बढ़ जाती है, कोई आपको विचलित नहीं कर सकता है। तो भगवान की भक्ति का ये फल होता है, ठीक है। तो भक्त मोहग्रस्त हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि भगवान क्या चाहते हैं। फिर उनके पास तब जाके 10,000 आदमी का बल हुआ था। बुद्धिमान व्यक्ति अर्जुन जैसे शुद्ध भक्तों के प्रति भगवान की दिव्य सेवा, दिव्य करने के द्वारा आकृष्ट होते हैं, ठीक है। सारी व्याख्या हो चुकी है, हम आगे चलते हैं। हरे कृष्णा। ओम प्रकाश प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, अनम्यूट नहीं जय कर कृष्ण पा प्रभु रहे। जी, दंडवत प्रणाम। जी जी, करिए प्रभु जी। श्री प्रभुपाद की जय। तात्पर्य सभा द्वारा युद्ध भूमि में जल का अभाव सर्वविदित तथ्य है। जल वहां दुर्लभ रहता है और पशु तथा मनुष्य दोनों ही युद्ध क्षेत्र में निरंतर श्रम करते रहते हैं। श्रम करते रहने से प्यासे हो उठते हैं और प्यास बुझाने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। विशेष रूप से घायल सैनिक तथा सेनापति मृत्यु के समय अत्यधिक प्यासे हो उठते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जल न मिलने के कारण ही विवश होकर मृत्यु हो जाती। लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध में पानी के अभाव को भूमि का भेदन करके पूरा किया गया। भगवान की कृपा से किसी भी स्थान को भेद करके जल आसानी से प्राप्त किया जा सकता था। यदि वहां भेदन करने की सुविधा हो, आधुनिक प्रणाली भी भूमि के भेदन से सिद्धांत पर कार्य करती हैं, फिर भी आज के इंजीनियर आवश्यकता पड़ने पर तुरंत खुदाई करने में समर्थ नहीं हो पाते। लेकिन इतिहास से पता चलता है कि पांडवों के काल में अर्जुन जैसे बड़े बड़े सेनानायक घोड़ों तथा घोड़ों तक को तुरंत जल पिला सकते थे। मनुष्यों को की तो बात ही क्या, वे तीक्ष्ण बाण से पृथ्वी को कठोर सतह से को भेद कर ही नीचे से जल निकाल सकते थे। यह विधि आधुनिक विज्ञानियों को आज भी अज्ञात है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, तो युद्ध भूमि में जल का अभाव हो जाता है, वहां सारे प्यासे प्यासे हो जाते हैं, युद्ध करते करते थक जाते हैं। तो बहुत से लोग हैं जो जल के कारण मर जाते हैं, ठीक है, जल के कारण मर जाते हैं, पानी नहीं मिला, समाप्त पानी। आपको कभी ऐसा लगे पानी का वैल्यू, कभी आप थोड़ा दौड़ दीजिए, 2-2.5 किलोमीटर लगातार दौड़िए, देखिए आपको पता चलेगा कि उस समय पानी की क्या वैल्यू है। केवल 2-2.5 किलोमीटर। और कुरुक्षेत्र तो जब इतना बड़ा युद्ध का मैदान था, वहां से चंडीगढ़ तक इतना बड़ा सजा था, सोचिए, इतना छोटा नहीं था, इतना बड़ा युद्ध का मैदान। तो कितने दूर तक युद्ध करना होता होगा, सोचिए।
तो कितना चलना होता होगा, कितना मतलब कितना परिश्रम करना होता है। शत्रु कहीं से भी आ सकती है। तो उस समय जो है पानी न मिलने के कारण लोग मर जाते थे। लेकिन अर्जुन जैसे लोग थे जो जमीन को खेद के तुरंत पानी निकाल लेते थे घोड़ा को पानी पिलाने के लिए। आज हम अगर जा रहे हो तो हमें प्यास लग जाए तो शायद पानी का कहीं एक नल तक नहीं मिलेगा। अभी कुछ समय पहले तक नल मिल जाया करते थे। कहीं कहीं गांव में अभी हैं, कहीं कहीं मिल जाते हैं बाहर। शहरों में तो बिल्कुल आप पानी के बगैर मर जाएंगे। मान लो रात का समय हुआ, आपको प्यास लग जाए तो आपको कहीं पानी ही नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। सोचिए कितना अभाव हो गया है। और आपका जो इंजीनियर बोलते हैं कि हम पानी जो है जमीन से निकाल सकते हैं, वो इंजीनियर ही मर जाएगा। क्योंकि जैसे अर्जुन एक बाण में निकाल सकता है, उनके पास ऐसी विधि है। हमारे विज्ञान अभी उतना आगे नहीं बढ़ा है। हम खोज कर रहे हैं लेकिन इतनी भी तेजी से खोज नहीं कर रहे हैं जितना हम समझ रहे हैं अपने आप को। हम सोचते हैं हम भगवान से ऊपर हो गए। ठीक है, भगवान से ऊपर कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। एक बार रिसाइट करेंगे। नरमाणि उदार रुचित रुचिर अस्मित शोभितानि। सभी लोग रिसाइट कर सकते हैं। नरम नरमाणि उदार रुचिर अस्मित शोभितानि। नरमान्युदाररुचिरस्मितशोभितानि। सभी पढ़ सकते हैं, इतना कठिन नहीं है। हे पार्थ हे अर्जुन सखे कुरुनंदनेति। हे हे पार्थ पार्थ हे हे अर्जुन अर्जुन सखे सखे कुरु नंदनेति कुरुनन्दने। संजल्पितानि नरदेव हृदय स्पृशानि। संजलिपतानि नरदेव नरदेव हृदये सुप्रशानि। हृदयस्पृशानि। स्मर्तुर्लुठन्ति हृदयं मम माधवस्य। स्मर्तुं लुठन्त स्मर्तुर्लुठन्ति हृदयं मम माधवस्य। हृदयं मम माधवस्य। हे राजन, उनके उपहास तथा उनकी मुक्त बातें, उनके उनके परिहास यानी हंसी तथा उनकी मुक्त बातें अत्यंत सुहावनी तथा सौंदर्य से अलंकृत होती थी। हे पार्थ ही सखा ही कुरुनंदन कहकर उनका पुकारना तथा उनकी समस्त सहृदयता की अब मुझे याद आ रही है और मैं अभिभूत हूँ। ठीक है, अभिभूत होना यानी खो जाना, बिल्कुल उन्हीं यादों में खो रहे हैं कि भगवान मेरे प्रति कितने उदार थे, कितने सहृदय थे, यानी कितने क्लोज थे मेरे पास थे। ठीक है, तो कह रहे हैं नरवाणी यानी परिहास में बातचीत। भगवान हंसी में बातचीत करते थे। ठीक है, अब सोचिए आपसे एक बहुत बड़ा अफसर होता है, आपके ही ऑफिस का। दूर की बात छोड़ दो, दूर जाएंगे तो खराब लगेगा। आपके ही ऑफिस का आपसे कितना खुल के बातें करता है। कभी नहीं बातें करता है खुल के। ठीक है, अपने आप को कितना श्रेष्ठ समझता है, कुछ नहीं वैल्यू है। पता चला वहां बाहर निकलते निकलते हार्ट फेल हो जाए, गिरेगा, पीछे से मर जाएगा वहीं तुरंत। और ऐसे लोग इतने अहंकार में रहते हैं कि लोगों को इतना छोटा समझते हैं कि बात ही नहीं करते हैं। ठीक है, और यहाँ भगवान फिर भी परिहास में हंसी कर रहे हैं उनके साथ, और हंसी कर रहे हैं और उदार यानी खुलकर बातें कर रहे हैं। उदार होना यानी कृपालु होना और खुल के बातें करना। ठीक है, होना कैसे खुल के बातें कर रहे हैं। हे पार्थ, यानी हे महान। महान क्या, स्त्री के पुत्र, वह महान है, इस तरह कहने का अर्थ। यानी इतना खुल के किसी को महान कहो, अरे भाई महान पिता की औलाद इधर आओ। ठीक है, सीधी सी बात है, ऐसे खुल के। या हे सखा, इतना क्लोज सखा। आपका कभी बोलेगा आपका अफसर, हे सखा तुम मेरे सखा हो, मित्र हो, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। कभी नहीं बोल सकता। इतना खुल जाते हैं भगवान, इतना मुक्त बातें। एक कुरु नंदन यानी श्रेष्ठ कौरवंशी। ठीक है, तो इस प्रकार से भगवान जो है कह करके संबोधित करते हैं। तो कह रहे हैं और
अस्मित शोभितानी, यानी हंसीले चेहरे से अलंकृत। और जब भगवान कहते हैं तो हंस के कह रहे हैं सारी बातें। ए मित्र इधर आना। ठीक है, सोचो कितना खुल के। ऐसे भगवत गीता में भी कहीं कहीं कहे हैं पार्थ वगैरह, पार्थ जैसे क्लब्यम माया समागम पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते। ठीक है, उधर भी बोले हैं। फिर जैसे सखा भी बोले हैं, सैवायम अहम ते अत्य योगम प्रोक्तः पुरातनः भक्तो वस्मे सखा चेति ततो वक्ष्यामि ते हितम। भक्तो वस्मे सखा चेति, तो मेरे सखा हो, भक्त हो, इसलिए तुम्हारे हित के लिए वह मैं पुरातन ज्ञान फिर से कहूंगा। सुनो, फिर से कहूंगा, यानी जो पहले सूर्यदेव को सुनाया था वह तुम्हें ज्ञान में दूंगा। ठीक है, कुरुनंदन इत्यादि व्यवसाय आत्मिका बुद्धि रेके है कुरुनंदन। ठीक है, तो बहुत सी जगहों पे भगवान ने गीता में भी कहा है। तो जब गीता में उस समय सीरियस ज्ञान दे रहे थे तब कह रहे हैं, तो ऐसे कितना खुल के करते रहे होंगे, बातें सखा इत्यादि करते रहे होंगे, क्लोज। ठीक है, और संजल्पितान, यानी जो भगवान की ऐसी बातें चीते बातचीत उस प्रकार से करते थे। नरदेव, नरदेव यानी हे राजा, यानी युधिष्ठिर। हृदय स्पृशानी, वो हृदय को स्पर्श कर देने वाली बातें थी भगवान की। और उन्हें स्मर्तो स्मरण करके लुठनते, अभिभूत हो रहा है मेरा हृदय। ठीक है, हृदय यानी भरा भरा सा जा रहा है। हृदय मम, मेरा, माधवस्य, उन भगवान कृष्ण के बारे में सोच सोच के अभिभूत सा हुआ जा रहा है। तो इसको वास्तव में अर्जुन है गीता में भी इस बात को कहा है। ठीक है, गीता में मैं आपको दिखाता हूँ। वहां भी ये कहता है कि ये भगवान मैंने आपको क्या क्या कहा, आपकी मैं इतना क्लोज आ गया था कि आपको कहता था सखेति मत्वा प्रसभम यदुत्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। ध्यान दीजिए, सखा, सखेति मत्वा, सखा मान करके मैं कहता था। ठीक है, प्रसभम यद उत्तम, प्रसभम का अर्थ होता है हठ पूर्वक, यानी आपको हठ पूर्वक सखा इतना मान लेता था कि आपसे हट कर बहता था। और कहता था हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, यानी हे कृष्ण इधर आना, हे कृष्ण। ठीक है, बहुत बड़े बड़े को आप नहीं कह सकते हैं, और यहाँ भगवान को कृष्ण इधर आना, हे यादव इधर आ जा। ठीक है, अजानता महिमानं तवीतम माया प्रमादात प्रणयेन वापि। अजानता, आपकी महिमा ही मैं नहीं जानता था, महिमान तवीतम, कि ऐसी महिमा है, आप इतनी महान हैं, क्योंकि वह भगवान का विशाल रूप देख चुका है। ठीक है, और मैं आपको सखा कृष्ण और ये सब कहता था। और कैसे माया मेरे द्वारा कहा गया, प्रमादात, प्रमाद के कारण मैंने कह दिया। ठीक है, प्रमाद यानी मूर्खतावश, पागलपन में कह दिया आप। और तब एकदम इस प्रकार से कहा, या प्रणयन, प्रेम में, आपने इतना प्रेम दिया कि मैं इस तरह कर दिया। वापी या अथवा यच्चावः सार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासना भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत् समक्षं तच्चामये त्वामहं प्रमेयम्। तो बोले या तो यह च अवहास। ठीक है, अवहास यानी हंसी मजाक में मैंने आपको जो कहा हो, या असत्कृत यानी आपके अनादर करने के लिए मैंने कह दिया हो, कह रहे इधर आ जाओ इधर आ जाओ। ठीक है, ऐसे जो भी कहा हो सका कह दिया हो, अनादर भाव से भी। या अनादर कब हो गया होगा, विहार, जब जैसे हम घूमने साथ साथ जाते थे उस समय। या सया, जब सोते थे। सोचिए भगवान जो है सो रहे हैं अर्जुन के साथ, भगवान, इमेजिन करिए आप, भगवान सो रहे हैं। ठीक है, किसी के साथ। और तो मुक्त बातें हुई कि नहीं, खुल के रहना हुआ कि नहीं साथ में।
यहाँ जो है टॉयलेट ना लोग शेयर करें, ठीक है। आज के अफसर जो आपको कहते हैं वेलफेयर मीटिंग करवाते हैं, आपका हम वेलफेयर देखना चाहते हैं, आपके साथ टॉयलेट तक ना शेयर करें, आप वहां चले जाएं तो उसमें वो अपना अपमान समझें। लेकिन यहाँ जो है भक्त कैसे खुल के रह रहे हैं भगवान के साथ, ठीक है। आसन, कभी बैठे बैठे बातचीत करने में हुआ हो कि मैं यहाँ बैठूंगा, मैं यहाँ बैठूंगा। भोजने सो भोजन के समय कह दिया हो मैंने कुछ, एक को या तो आपसे अकेले में कुछ कह दिया हो, या तत्समक्षम सभी के समक्ष मित्रों में की मंडली में कहा हो, तब भी तत्क्षामय उन्हें आप मुझे क्षमा कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि आप क्या हैं, आप च्युत है, आप अच्युत हैं, अर्थात आप अपने पद से नीचे नहीं गिरने वाले हैं। आपकी महिमा कभी नीचे नहीं, कम नहीं होती। भगवान सुअर भी बन जाते हैं तब भी भगवान की स्तुति सारे देवता करते हैं। ये तो नहीं करते ना कि सुअर रूप में है, ठीक है, तब भी स्तुति करते हैं, यानी उनके अपने शक्तियां, पद, सब कुछ वही रहता है, उनकी महिमा वही रहती है। त्वाम अहम अप्रमेयम, ठीक है, अप्रमेयम अचिंत्य, आपकी जो अचिंत्य शक्तियां हैं, ठीक है, आपकी ऐसी हैं, इसीलिए आप अच्युत हैं। अच्युत करने का अर्थ ये भगवान मैं तो च्युत हो जाने वाला हूँ, मैं तो कभी भी नीचे गिर जाऊंगा अपने पद से, ठीक है। तो इस प्रकार आप तो है ऐसी तो आप मुझे क्षमा करिए। ठीक है, हरे कृष्णा सभी को, आज यहीं हम विराम लेंगे। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, या कोई पॉइंट उठा तो बता दीजिए। हरे कृष्णा, किसी को कोई प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं है, चलिए अच्छी बात है। लेकिन प्रश्न दो ही परिस्थिति में नहीं होता है, या तो सारा ही समझ में आ जाए या तो कुछ न समझ में आए, ठीक है। आ रहा है प्रभु जी समझ नहीं में। प्रभु जी, ऐसा बात नहीं है। तो ठीक है, तो इसका मतलब दूसरा परिस्थिति है सारा ही समझ में आ रहा है। सारा मतलब आप समझा रहे हैं तो समझ रहे हैं प्रभु जी। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो आप लोग भागवतम को एंजॉय करते रहिए, वास्तव में भागवतम एंजॉय करने के लिए ही, ठीक है, इसको पढ़ने के बाद खुशी आती है, जी प्रभु जी। व्यक्ति आनंदित हो जाता है। आप अन्य शास्त्र पढ़िए, आपको वह आनंद नहीं आएगा, भागवतम पढ़ने के बाद आनंद आता है, ठीक है। सारे इसमें खो जाते होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, जी प्रभु जी। ठीक है। फिर बाकी अन्य लोगों को भी प्रेरित करते रहिए, सुने भगवान की कथाएं, आनंद लें। इतनी अच्छी अच्छी कथाएं, मैं छोड़ के भाग नहीं पा रहा हूँ, मैं फास्ट नहीं हो पा रहा हूँ। कभी सोच के आता हूँ कर दूंगा, 5-6 श्लोक कर दूंगा, ठीक है, जब आसान आएगा तब करूंगा। अभी पहला स्कंद को अच्छे से कर लेते हैं, 15वां चैप्टर तक आ गए हैं। इसके पहले यहाँ से कुछ लोग छोड़ दिए हैं, जो सोचे हैं कि सेल्फ स्टडी कर लेंगे, और उनसे एक बार मैंने बात किया था तो उनका भी 8वां चैप्टर चल रहा है। तो मैंने बताया नहीं, हम तो मिलके भी कर रहे हैं, तो भी 15वें तक आ गए हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ उन्हें कि आप लोग 15वां तक पहुंच गए। सोचिए, कंटिन्यूटी चाहे 1 श्लोक, 2 श्लोक, 3 श्लोक की हो, कंटिन्यूटी मायने रखती है। सततम कीर्तयन्तो माम, ठीक है, इसलिए भगवान ने बोला लगातार मेरा कीर्तन करो। तो जो लगातार हम लगे रहते हैं वो बहुत मायने रखता है, वो हमें आगे बढ़ाता है। जो 4, 5, 10 श्लोक करते होंगे हो सकता है एक दिन में, लेकिन फिर 10 दिन नहीं करेंगे, क्या फायदा? तो वो फायदा नहीं करता। आप रोज सुनते हैं, आपको जो आनंद आएगा बाकी सभी को आनंद वह नहीं आएगा जो एक दिन में करेंगे। और सही कहो तो स्वयं पढ़ने में उतना आनंद नहीं है जो साथ में बोलने में, साथ में सुनने में हो जाता है। उस समय भगवान स्वतः इतनी बुद्धि देते हैं, इतनी प्रेरणा देते हैं कि जो बातें स्वयं पढ़ने में भी समझ में नहीं आती, भागवतम बोलते समय वह सारी ही आ जाती है। यह तो भगवान उस समय साक्षात जो जी बोलते प्रभु हैं। जी, जैसे कोई श्लोक पर श्लोक पढ़ने में भी नहीं आता है तो फिर भी उसमें थोड़ा थोड़ा सीख जाता है। जी, तो स्वयं भगवान यहाँ पे आते हैं और प्रकट होते हैं। तो जहाँ
भगवान यही तो कहते हैं ना कि मैं कहाँ रहता हूँ। ना हम तिष्ठन्ति वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा तत्र तिष्ठन्ति नारदा यत्र गायन्ति मत्भक्ता। ठीक है। तो ना हम तिष्ठन्ति वैकुंठे, ना तो मैं वैकुंठ में वास करता और योगी नाम हृदय सुचा, योगियों के हृदय में नहीं, श्याम सुंदर रूप योगियों के हृदय में भी नहीं आता। ठीक है। लेकिन तत्र तिष्ठन्ति नारद, हे नारद मैं तो वहां स्थित हो जाता हूँ यत्र गायन्ति मद्भक्ता, जहां मेरे भक्त मेरा कीर्तन गायन करते हैं। ठीक है। तो भागवतम कहना भी भगवान का यह क्या है, गायन है, कीर्तन। स्वयं भगवान आते हैं, इसीलिए आनंद आता है। आप भागवतम जब भी देखिए आते हैं, वहाँ गायन होता है, तो उस समय क्या है, उस समय हमें ज्यादा आनंद आता है। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान ही कहते हैं मैं आता हूँ। तो उनका साथ होगा तो क्यों नहीं आएगा। हमें भले नहीं इस बात का ज्ञान रहा हो ये श्लोक पढ़ने से पहले, लेकिन आनंद तब भी आता था। ठीक है। चलिए, ठीक है, चलते रहेंगे। आज चलेंगे फिर, लोगों को प्रेरित करते रहिए, भागवतम क्लास ज्वाइन करें, सुने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो कृष्ण नमः। वृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय व्यास देव की जय। जय वैष्णव आचार्यों की जय। जय। सभी को धन्यवाद पड़ा है। हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। हरे दर प्रणाम गुरु जी। कृष्ण।